Hello, everybody. This is Suhail Anjum here from the platform of Extreme Commerce once again. आज ये मेरी leverage and margin trading का third and last part है and it can be excited as well कि इसमें मैं आपको leverage trading तो हमने पहले दो पार्ट में किसी हद तक सीखने की कोशिश की। आपने इसमें देखा कि 5x leverage से क्या मुराद है, 10x leverage से क्या मुराद है, 50x and इवन 100x leverage से क्या मुराद है। ठीक है, आज हम जो हमारा दो पार्ट होते हैं लीवरेज में, एक होता है क्रॉस लीवरेज और एक होती है आइसोलेटेड लीवरेज। एक तो आप हम इसमें फर्क समझने की कोशिश करेंगे एंड द वन लास्ट थिंग इज के हम मार्जिन ट्रेडिंग को भी समझने की कोशिश करेंगे। इट्स सेम लाइक लेवरेज ट्रेडिंग, लेकिन इसमें जैसे मैंने बताया था कि लेवरेज ट्रेडिंग में आपको एक थर्ड पार्टी उधार देती है और आपकी मनी फर्ज करें 100x है, सॉरी $100 है, तो आप उस $100 के साथ अप टू $1000 और इवन $10,000 तक के एसेट्स को बाय कर सकते हैं। अगर $10,000 का मतलब 100x लीवरेज, क्योंकि 100 मल्टीप्लाई बाय 100 तो आपकी एसेट की वैल्यू 10,000 बन जाएगी, तो आप $10,000 तक के एसेट्स खरीद सकते हैं। ऑफ कोर्स इट इज वेरी रिस्की एज वेल बिकॉज लिक्विडेशन प्राइस काफी नियर आ जाती है, तो आपके जो भी प्रॉफिट्स एंड गेन्स होते हैं उस हिसाब से आपके लिक्विडेशन प्राइस भी बन जाती है जो लीवरेज आप लेते हैं। तो वो हमने पहले दोनों पार्ट में देखा। मार्जिन ट्रेडिंग भी सेम लाइक कि आप एक थर्ड पार्टी से उधार लेते हो एंड देन आप उसको मैन्युअली वापस भी करना पड़ता है आपको। बाइनेंस आपको ये ऑप्शन देता है कि आप मार्जिन ट्रेडिंग की एक्टिविटीज कर सकते हैं। आप बाइनेंस के अंदर आप उनसे बोरो मनी कर सकते हो और बाद में आपने उनको रीपे करनी होती है विद सम काइंड ऑफ कोर्स सम काइंड ऑफ इंटरेस्ट। वो बाइनेंस की अपनी फीस भी हो सकती है एक्सचेंजेस की। तो इंटरेस्ट दे 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 मार्क दैट वर्ड इंटरेस्ट ओवर देयर, लेकिन हम उसको ये कह सकते हैं कि एक्सचेंज की अपनी एक माइनर फी है जो आपको वो मनी दे रही है। तो ये चीज मार्जिन ट्रेडिंग देखेंगे और ऑफ कोर्स क्रॉस लीवरेज और आइसोलेटेड आइसोलेटेड लीवरेज, इन दोनों में फ़र्क समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने समझा था कि जैसे स्पॉट ट्रेडिंग में आपके 2% अप जाता है, मतलब 102 पे प्राइस चले जाती है उस प्रोजेक्ट की, तो आप जब उसको $102 पे सेल कर देते हो तो ये बाइंग एंड सेलिंग फीस एक्सचेंजेस की निकालने के बाद आपका ग्रॉस प्रॉफिट 1.8 पे चला जाता है। मार्जिन ट्रेडिंग में ये है कि यहाँ पे फर्स्ट करें 5x है, तो बट सिंपली आपके $100 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो $500 बना देंगे। ठीक है, तो इसमें टोटल आपके पास 100 प्लस 400 500 हो जाएंगे। तो इसमें 2% के गेन का मतलब ये होता है कि आपके देखें अभी $500 की इक्विटी से आप बाय कर रहे हो ना, तो $200 का मतलब ये हुआ, 2% गेन का मतलब ये हुआ कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो $10 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें बाइंग एंड सेलिंग फीस होगी ऑफ कोर्स एक्सचेंज की, तो आप जब ये फीसिस निकाल दोगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है $9 बन जाता है। ये कैलकुलेशन हमने अपने पहले दोनों पार्ट्स में भी देखी है, लेकिन आज जो मेरा एम है फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मार्जिन ट्रेडिंग बताना है कि आप बाइनेंस पे अपनी मार्जिन ट्रेडिंग की एक्टिविटी कैसे कर सकते हैं, एंड सेकंड ऑफ ऑल के आइसोलेटेड मार्जिन और क्रॉस मार्जिन में क्या फ़र्क है। तो सिंपली अगर मैं अपनी ये डेरिवेटिव्स में फ्यूचर्स ट्रेडिंग्स में जाता हूँ, ठीक है, मैंने $100 इसमें कन्वर्ट किए हैं एक अकाउंट में। अच्छा, ये जब आप फ्यूचर ट्रेडिंग्स का आप अपना टैब ओपन करते हो तो कुछ इस तरह का टैब आपको नजर आता है। अच्छा, ये देखें जी, ये बैलेंस मैंने $100 ट्रांसफर किए हैं। ये ऑफ कोर्स आपको पता है वेरी इजी है, आपके स्पॉट वॉलेट में कुछ ना कुछ होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 77 पड़े हैं, अगर मैं $10 और ट्रांसफर करता हूँ स्पॉट से यूएसडी में, तो ऑफ कोर्स ये इमीडिएटली आपके यूएसडीटी वॉलेट में आ जाएंगे और देखें ये 110 हो जाएगा। खैर, अच्छा, अब हमने चीज समझने की ये करनी है कि जैसे यहाँ पर आपको एक क्रॉस लेवरेज समझ आ रही है। ठीक है, क्रॉस लेवरेज में ये होता है कि आप जितनी भी लेवरेज ले रहे हो, से डैट आप 2x लेवरेज ले रहे हो या अप टू 125x लेवरेज ले रहे हो, तो क्रॉस लेवरेज में आपका एंटायर फंड जो है, से डैट 110
वो सारा यूज होता है जो कि एक रोल प्ले करेगा आपकी लिक्विडेशन प्राइस का। ठीक है। मैं आपको इस चीज में बताता हूँ कि जैसे 10x की लेवरेज में लेता हूँ, मैं एक एग्जांपल दूंगा, उसके बाद आगे चलता हूँ। मैं कैलकुलेटर की ही मदद लूंगा। देखें, मैं लेता हूँ, सब फर्ज करें 50x की लेवरेज से, और 50x की लेवरेज से मेरी एंट्री प्राइस है, से डेट अभी क्या प्राइस चल रहा है बिटकॉइन का, 18,031। ठीक है। तो 18,031 पे आप आए, और से डेट मैं लॉन्ग एंट्री लेता हूँ 18,030 से। ठीक है। और आपका एग्जिट प्राइस आ जाता है 18,200। ठीक है। आप लॉन्ग कर रहे हैं ना, तो ऑफ कोर्स ये आपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ जाना है, लेकिन आई वांट टू टीच यू समथिंग कि आपका लिक्विडेशन का जो रोल है वो कैसे प्ले आउट होता है क्रॉस लेवरेज में। फर्ज करें कि मेरे पास $100 हैं और मैं 50x लेवरेज से प्ले करता हूँ। ठीक है। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 50, तो कितना एसेट की मेरी वैल्यू बन गई, 100 मल्टीप्लाई बाय 50। तो इट्स मीन मुझे बाइनेंस वालों ने कहा कि जी आप अप टू $5,000 तक आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पर मुझे कैलकुलेटर में जब आता हूँ तो वो कहता हूँ कितनी बीटीसी आप ट्रेड करना चाहते हो। तो ऑफ कोर्स मुझे पता होना चाहिए कि $5,000 की कितना बीटीसी आता है। इट्स वेरी सिंपल कि आप प्रीव पे जाएं, और prev.com पे, यहाँ पे लाइव बीटीसी की एवरी टाइम प्राइस चल रहा होता है। एक्सचेंज से थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, जैसे एक्सचेंज पे इस टाइम प्राइस चल रहा है 20, और यहाँ पर आपको $10-20 का फर्क आता है। इट डजेंट मैटर, नो प्रॉब्लम। तो मैं अगर 5,000 यूएसडी पुट करता हूँ तो मुझे बताता है कि आप 0.27 पीटीसी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। तो मैं पुट करूंगा जी, मैं से डैट मेरा जी 0.27 पीटीसी ट्रेड करना चाह रहा हूँ। तो आपने अपनी प्रॉफिट कैलकुलेशन देखनी है। कहेगा जी अगर आपके अकाउंट में है, आपने कितनी लीवरेज ली थी आपने, 50x की। ठीक है। तो अगर आपके अकाउंट में है $100, और $100 से आप 50x लीवरेज लेते हो, तो इट्स मीन आप अप टू 0.27 पीटीसी ट्रेड कर सकते हो। तो अगर 18,030 से प्राइस चले जाती है 18,200 पे, मीन वाइल $170 आपकी हक में चेंज आते हैं, तो आपने $46 कमाया। जैसे वो बता भी रहा है कि $95 आपकी इन्वेस्टमेंट है, और $45 आपका प्रॉफिट बनेगा। ठीक है। जैसे 51x की लीवरेज पे वो इतनी इन्वेस्टमेंट लेगा और $45 आपको प्रॉफिट देगा, अगर इफ दिस थिंग हैपन्स। ओके, इन द सेम थिंग आपने ये रिमेंबर ये रखना है कि 18,030 आपका एंट्री प्राइस था, और आपने 51x का लेवरेज लिया हुआ था। तो लेट्स कैलकुलेट द लिक्विडेशन प्राइस। आपका एंट्री प्राइस क्या था, 18,030। ओके। क्वांटिटी आपने कितनी ट्रेड की थी, 0.26 से डेट, और मेरे पास लीवरेज था मेरा 51x। तो यहाँ पर जनाब 51x, चलें जी 52x पुट कर देते हैं, कौन सा मसला पड़ता है। देखें, आपकी 18,039 पे से एंट्री है, तो ये 17,686, 17,686 पे आपका लिक्विडेशन प्राइस है। अगर खुदा न खास्ता इस प्राइस पे हिट कर जाता है गिरने के बाद, ठीक है, ऑलमोस्ट कितने, 700-300, मतलब ऑलमोस्ट $300, $350 से ऊपर की अमाउंट बनती है। तो अगर मतलब इतना गिर जाता है बिटकॉइन, तो आपके ये जो $100 की इन्वेस्टमेंट थी ये वो ले जाएंगे पूरी की पूरी। ये तो था क्रॉस लेवरेज का कॉन्सेप्ट। इसके बरक्स अगर आप जाते हैं आइसोलेटेड लेवरेज में, देखें क्रॉस में वो आपका इंटायर फंड यूज करता है, आइसोलेटेड में ऐसा नहीं होता। आइसोलेटेड में वही फंड यूज होता है जो आपका, जितना आप इन्वेस्ट करते हो। से डैट मेरी ये 10x लेवरेज है और मैंने आइसोलेटेड मार्जिन सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है। तो ये चीज समझने की आपने कोशिश करनी है अगेन, कि 18,300 पे मेरा एंट्री प्राइस है, 18,000 पे फर्ज करें मेरा एंट्री प्राइस है, और मेरा एग्जिट प्राइस आता है 18,500। ठीक है।
क्वांटिटी मैं कितनी ट्रेड कर सकता हूँ। देखें ये वही सेम अगेन वही सेम कैलकुलेशन बनेगी कि मेरे पास हैं $100। ऑफ कोर्स मैं $100 तो पूरे इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं $10 के साथ या $20 के साथ ट्रेड लेता हूँ विद 10x लेवरेज। ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब मैं 10x लेवरेज से $100 तक ट्रेड कर सकता हूँ। तो आप जाएं यहाँ पर, आप $100 का BTC कितना आता है प्री पे वो चेक कर लें, और वो क्वांटिटी आपने यहाँ पुट करनी होगी 0.0055। तो 0.0055 मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। तो मैं आई विल कैलकुलेट के 10x लेवरेज था मेरा, तो 10x लेवरेज में कर देता हूँ। ठीक है, आइसोलेटेड मार्जिन सिलेक्टेड है। तो ये देखें कि वो कह रहा है $9 आपका इन्वेस्टमेंट आता है, और अगर इस BTC के साथ आपके $3 ऑलमोस्ट प्रॉफिट बन जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो ही यूज होगा, ना कि इंटायर फंड वो यूज कर रहा है। से दैट आपने जितने डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं वही लिक्विडेशन का रोल प्ले आउट कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली आपने इसमें लिक्विडेशन प्राइस भी कैलकुलेट करनी है, जस्ट टेक एज एन योर असाइनमेंट, स्मॉल असाइनमेंट है। तो आई होप कि आपको गाइस के मैंने आइसोलेटेड और क्रॉस लीवरेज में फर्क बताया है कि क्रॉस में आपका एंटायर फंड यूज होता है, आल्दो आप स्टॉप लॉस पुट करते हो। जैसे मैं आई हाईली एम्फसाइज कि आपने जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेनी है, से लेट्स सपोज ओपन आवर ट्रेडिंग व्यू अकाउंट, आवर एक्सट्रीम कॉमर्स अकाउंट। तो ये है कि जो आपको एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बताई गई है कि आपने 1% अपने पोर्टफोलियो का रिस्क करना है इन द अगेंस्ट रिवार्ड ऑफ 2%, के 2% के अप पे आपने 1% अपना फंड रिस्क करना है। ये बहुत सिंपल है। जैसे ये लॉन्ग और शॉर्ट की ट्रेड आप ओपन कर सकते हो कि अगर देखें, जैसे मैं यहाँ पे लॉन्ग की ट्रेड ओपन करता हूँ, मुझे पता है ये मेरी स्पॉट है, और यहाँ से मैं अपनी बाइंग प्राइस रखता हूँ 927 से। ठीक है, यहाँ पर आपने अपनी जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:2 रखनी है। तो अभी ये 1:1 आ रही है, तो आप 1.5 कर सकते हैं। ठीक है, 1.5 का मतलब ये हुआ है कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो $113 के करीब है। अगर आपका एंट्री प्राइस जो है वो 17,927 पे है, और आपका स्टॉप लॉस 17,814 पे आएगा, और ये आपका टेक प्रॉफिट प्राइस होगा। ठीक है, तो इट्स मीन कि यू आर प्लेइंग विद 1.5 रेशो, कि आप 1.5% गेन कर रहे हो और 1% रिस्क कर रहे हो। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप 2% गेन करें। ठीक है, तो इस सिलसिले इस तरह ये, अगर आपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो का पूरा वीडियो देखना है तो आप वहां पर जाएं मेरी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो वाली वीडियो में, ताकि आपको पता चले कि आपने अपना जो एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस, स्टॉप लॉस प्राइस और लिक्विडेशन प्राइस, ये कैलकुलेशंस वहां पे मेंशन्स हैं। और आई होप कि आपको ये चीज़ की समझ आई होगी कि आपने कैसे अपनी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की कैलकुलेशन करनी है। तो मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि जो भी न्यूली आ रहे हैं स्पॉट ट्रेडिंग में, ऑल्दो आपने स्पॉट ट्रेडिंग में आपने बेशक 6 मंथ लगाए हैं, 1 ईयर लगा दिया है, अगेन आई हाईली रिकमेंड के you should not risk your portfolio मतलब up to 5% मैक्सिमम, क्योंकि आप इंसान हैं, हम तो ग्रीड करते हैं। लेकिन आपके पास अगर आपका पोर्टफोलियो $10,000 का है तो उसका 1% रिस्क आपने $100 इन्वेस्ट करना है, उसमें भी आपके जो रिवॉर्ड है वो 2% होना चाहिए और रिस्क आपका 1% होना चाहिए। तो ये टूल्स के साथ आपने बाकायदा अपनी ट्रेड को ओपन करना है। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी कि इस टूल का यूज़ करना मैंने वहाँ पे बड़ी डिटेल से बताया। ओके, तो आइसोलेटेड मार्जिन और मैं क्रॉस लेवरेज में उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा कि आइसोलेटेड मार्जिन और क्रॉस लेवरेज में क्या फ़र्क है। तो यहाँ तक हमारा लीवरेज का पार्ट जो है वो क्लियर होता है। नेक्स्ट पार्ट में हमने ये देखना है कि हमारे पास एक और ट्रेडिंग की टाइप है जिसको हम मार्जिन ट्रेडिंग कहते हैं। यहाँ पर तो आपके वो फंड को इंक्रीज कर देता है कि आप $100 है तो अप टू उस $100 से $10,000 तक ट्रेड कर सकते हैं।
लेकिन एक और टाइप है ट्रेडिंग की जिसको हम मार्जिन ट्रेडिंग कहते हैं। मार्जिन ट्रेडिंग में ये है कि देखें, यहाँ पर मैं अगर आता हूँ ट्रेड में, तो यहाँ पर ये देखें एक मार्जिन ट्रेडिंग का टैब ओपन है। तो मार्जिन ट्रेडिंग में आपको बाइनेंस पर्सनली आपको एक मार्जिन के साथ आपको एक उधार मनी देता है ऑफ कोर्स, एंड यू हैव टू रिटर्न आफ्टर सम टाइम व्हेन एवर यू सी कि मैं अभी प्रॉफिट में हूँ और मैंने उधार फंड लेके ट्रेड कर लिया था और नाउ आई एम इन गुड प्रॉफिट, तो मैं उनका उधार भी वापस करता हूँ और उनकी कुछ ट्रेडिंग फी है जो कैलकुलेट करते हैं आवरली। जैसे हमारी अमेजोन की फीस होती है इन्वेंट्री की, मंथली हम पे करते हैं। सिमिलरली अगर आप फाइनेंस से उधार लेते हैं तो फाइनेंस आपको वो फिर उसका चार्ज करता है। इट्स वेरी माइनर, 0.001% पर आवरली वो चार्ज करता है आपके टोटल बोरोड मनी का। ठीक है, यही मैंने मार्जिन ट्रेडिंग का टैब ओपन कर लिया है। तो इसमें आप अपने वॉलेट में भी जाएं और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ न्यू लिंक में, ताकि मुझे आपको पता चले कि बकायदा कि मैं मार्जिन की एक्टिविटीज कौन सी कर रहा हूँ। फिलहाल मेरे मार्जिन अकाउंट में नथिंग एल्स, नथिंग, आई विल ट्रांसफर सम मनी एंड देन आई विल टॉट यू कि आपने अपने मार्जिन अकाउंट से कैसे ट्रेड करनी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको गाइड करता हूँ कि आपने अपने मार्जिन ट्रेडिंग से कैसे मार्जिन से आप अपने प्रॉफिट, या प्रॉफिट ऑफ कोर्स लॉस तो है ही, लेकिन अब कैसे हमारा फोकस ये है कि हम प्रॉफिट कैसे गेन कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह मिलते हैं।